अब वोंग फ्लैशबैक से बाहर आता है और कहता है कि मेरा नाम वोंग बाओले है और मैं धार्मिक आर्मामेंट फैकल्टी का ग्रैंड टॉप स्टूडेंट हूँ जो इथेरियल एकेडमी के अंडर है। पर अब मेरा पीछा कुछ बुरे लोग कर रहे हैं और वो मुझे चियुन फॉरेस्ट में मारना चाहते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। सोल स्पिरिट स्टोन की मदद से मैं उनसे लड़ूंगा, पर मुझे ये नहीं पता कि वो सब कहाँ छिपे हुए हैं। मैं पक्का यहाँ से जिंदा वापस निकलूंगा और ये पता लगाऊंगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। अब वोंग भागते हुए कहता है कि पल्स एनरिचमेंट पीक एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग होती है, पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहकर वोंग स्पिरिट स्वेलिंग टेक्निक का यूज करता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारा बैड लक है जो तुम मेरे पीछे भाग रहे हो। अब वोंग अपने टेक्निक से उस बंदे को अपनी ओर खींचता है और एक ही बार में उसका गर्दन मरोड़ देता है। अब वोंग उस बंदे का ब्रेसलेट अपने पास रखने की कोशिश करता है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसी के कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हुए और बंदे उसकी ओर आ रहे हैं। इसीलिए अब वो उस ब्रेसलेट के साथ कुछ स्पिरिट स्टोन वहीं छोड़कर भागने लगता है। और जब वो बंदे अपने मरे हुए साथी के पास पहुंचते हैं तभी वोंग का रखा स्पिरिट स्टोन वहां ब्लास्ट हो जाता है, पर वो सभी उससे बच जाते हैं। और उनमें से एक बंदा सभी को अलर्ट रहने के लिए कहता है और कहता है कि वोंग बहुत ही शातिर है। तभी वोंग को भागते हुए देख वो फिर से वोंग के पीछे भागने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने आज से पहले कभी अपनी जिंदगी में इतने मोटे इंसान को इतनी तेज भागते हुए नहीं देखा। अब वोंग एक जगह रुक जाता है और उनसे कहता है कि तुम सब दूर रहो मुझसे, और उनसे डरने की एक्टिंग करते हुए उनसे कहता है तुम सब मुझसे दूर रहो। इसके बाद वोंग के 3 तक काउंट करते ही वो तीनों पेड़ से उल्टा लटक जाते हैं। फिर वोंग उनसे कहता है कि तुम सब गधों को क्या लगा कि तुम सब इतनी आसानी से मुझे पकड़ लोगे। तभी उनमें से एक बंदा चिल्लाकर अपने साथियों से कहता है कि वोंग यहाँ है, आकर पकड़ो इसे। जहाँ अब वो सभी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें एक बंदा कहता है कि तुम सब यूं ही उसके पीछे मत भागो, वो बहुत ही चालाक है। तुम सब अब सील स्पिरिट स्टोन का यूज करो। अब सभी स्पिरिट स्टोन निकालकर वोंग का पीछा करने लगते हैं, जिन्हें देखकर वोंग सोचता है कि अब मैं क्या करूंगा। तभी वो अपने सामने मॉन्स्टर स्नेक के बच्चों को देखता है, जिन्हें देखकर वोंग उनके आसपास मिल्क पाउडर छिड़कने लगता है और उनसे बचकर आगे निकल जाता है। अब आगे जाकर वोंग 2 मॉनिटर्स को बातें करते हुए देखता है, जो बोल रहे होते हैं कि क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ये सभी लूजर्स हैं, जिनकी बातें सुनकर वोंग सोचने लगता है कि इन्हें यहाँ किसने भेजा होगा। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई फ्यूचर ग्रेट लीडर के खिलाफ जाने की। मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वोंग उन सब पर अटैक करने जाता है, पर तभी उनमें से एक मॉनिटर पलटते हुए वोंग से कहता है कि वोंग अब तुम फंस चुके हो। जिसे सुनकर वोंग नीचे आता है और देखता है कि वो अब उनके ऑर्ब ऑफ इल्यूजन में फंस चुका है। तभी चारों ओर से सभी उस पर टूट पड़ते हैं और वोंग उन पर स्पिरिट स्टोन से अटैक कर देता है, पर वो सभी उसके अटैक से बचकर कहते हैं कि तुम सेम टेक्निक बार बार क्यों यूज करते हो। पर तभी वोंग उन गिरे हुए स्पिरिट स्टोन को अपने मैजिक से उठाकर फिर से उन पर अटैक कर देता है और इस बार वो स्पिरिट स्टोन उन्हें लग जाते हैं। पर तभी एक बंदा वोंग को पीछे से आकर मारता है, जिसके कारण वोंग अपने ऑरे को बाहर निकालकर उसे एक जोर का पंच लगाता है और वो बंदा सीधे जाकर एक पेड़ से टकराता है। अब फिर से एक बंदा अपने हाथों से वुल्वरिन जैसे 3 ब्लेड बाहर निकालता है और वोंग पर अटैक करने लगता है, पर वोंग अपने स्पिरिट स्वेलिंग टेक्निक से उसके ब्लेड को तोड़ देता है और उसके पीछे जाकर उसके मेन पॉइंट पर किक करता है, जिसके कारण दर्द के मारे वो बेचारा वहीं चिल्लाने लगता है। अब वोंग सभी से कहता है कि तुम सबने आज तक मेरे जैसे हैंडसम इंसान से मार नहीं खाई होगी। ये कहकर वो एक एक कर सभी को पटकने लगता है और उन सब का ढेर बना देता है। अब वोंग देखता है कि ना तो उसके पास ज्यादा एनर्जी पिल्स बचे थे और ना ही स्पिरिट स्टोन। वोंग कहता है कि इन सब के लिए मुझे एकेडमी से बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगता है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाती है।